हेलो दोस्तों, आपका माई एम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर वर्गमूल घनमूल। और दोस्तों जो वर्गमूल घनमूल है ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। और इस क्लास में हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, वर्ग और वर्गमूल के यहाँ जो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, यानी कि वर्गमूल और वर्ग निकालने की हमारे पास क्या ट्रिक होगी। आपको वो ट्रिक बताई जाएगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। और यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर वर्गमूल और वर्ग निकालने की ट्रिक के साथ साथ वर्गमूल और वर्ग से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बात और है, ये क्लास यहाँ पर स्पेशल है यूपी पैट एग्जाम को लेकर। यानी कि यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके यहाँ पर जो इस एग्जाम के लिए तो यह क्लास यहाँ पर एक रामबाण क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को टारगेट करते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप इस एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इस चैप्टर को हम बिल्कुल आराम से और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि आपके चैप्टर समझ में आए। और यहाँ पर वे क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे वर्ग। तो वर्ग हमारे पास यहाँ पर वर्ग होगा स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास ये जान लो वर्ग क्या होता है। मैं लिखता हूं एक्स का वर्ग। तो एक्स का वर्ग हमारे पास मतलब है एक्स की गुना एक्स में कर लो या फिर एक्स की पावर 2, इसे बोलते हैं यहाँ पर वर्ग। तो आपको यहाँ पर जो है कम से भी कम 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर तो याद कर ही लेने हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद कर लेने हैं। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। उसके बाद 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25, 6 का स्क्वायर 6 छिंग 36, 7 का स्क्वायर 7 सती 49, 8 का स्क्वायर 8 अठी 64 और 9 का स्क्वायर 9 नम 81, 10 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आएगा 10 धाम 100। उसी प्रकार से 11 का स्क्वायर 11 गुना 11 करेंगे 121 आएगा, 12 गुना 12 करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा, 13 गुना 13 करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 आएगा, 7 हमारे पास 14 इंटू 14 करेंगे 14 का स्क्वायर हमारे पास 196 आएगा। उसी प्रकार से 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे याद कर लेंगे 256, 17 का स्क्वायर हमारे पास 289, 18 का स्क्वायर हमारे पास 324 और यहाँ पे 19 का स्क्वायर आएगा 361 और 20 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 20 का स्क्वायर हमारे पास 400। उसके बाद याद रखना है 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है हमारे पास यहाँ पर 441, 22 का स्क्वायर याद रखेंगे 484, 23 का स्क्वायर रखेंगे याद यहाँ पर 529, 24 का स्क्वायर याद कर लेंगे 576 और 25 का स्क्वायर याद कर लेंगे यहाँ पे हमारे पास 625 और 26 का भी स्क्वायर याद कर लेंगे यहाँ पे 676। तो यदि आप यहाँ पर जो है 25 तक के स्क्वायर याद कर लेते हैं तो जो आपको ट्रिक समझाई जाए हमारे पास समझाई जाएगी उस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर सेकंडों में निकाल पाएंगे इस क्लास के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक हमारे पास है। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिक है ये केवल 2 नंबर के लिए है, यानी कि 2 डिजिट के नंबर के लिए हमारे पास ट्रिक है यहाँ पर। तो एक ट्रिक तो मैं आपको ये सिखाऊंगा जो 2 नंबर में काम करेगी। उसके बाद में इस ट्रिक को सिखाने के बाद आपको वो ट्रिक सिखाऊंगा जो आपके किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है हमारे पास AB, आपको ध्यान रखना है 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हमें यहाँ पे B स्क्वायर फिर 2 गुना AB यानी कि 2AB और फिर यहाँ पे A स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे मुझे निकालना हो यहाँ पे 16 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? 16 का स्क्वायर। तो कैसे निकलेगा देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास B है, 6 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 36, 36 का 6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे 3, 36 का 6 लिखेंगे फिर यहाँ लिख लेंगे 3। उसके बाद 2AB यानी कि 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 12 और 3 हमारे पास में हो जाएगा 12 और 3 15।
15 का 5 लिखेंगे, एक यहाँ पे हासिल। उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक आएगा और एक 2। तो आपके सामने आप रिजल्ट है सामने कि इस हमारे पास 16 का स्क्वायर हमारे पास होता है 256 जो आपके सामने है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे देखते हैं। पहले तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, 36 का 6 का हासिल लगा लेंगे 3। उसके बाद क्या करना है 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 3 27, 27 का 7 का हासिल लगाएंगे 2। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 4 तो 6, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है किसी भी दो नंबर, हमारे पास 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर इस प्रकार से आसानी से बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर और कर लेते हैं। हमें निकालना है 52 का स्क्वायर। क्या निकालना है 52 का स्क्वायर। सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4, फिर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 की 0 हासिल 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी ट्रिक हो गई दो नंबर, हमारे पास 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। आगे हम यहाँ पर वो ट्रिक भी सीखेंगे जिससे हम यहाँ पे तीन डिजिट के नंबर का, 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर आसानी से बता पाएंगे। तो आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। सपोज करो मुझे यहाँ पे निकालना हो 76 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर बताना है। सबसे पहले 20 स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हासिल लगा लेंगे 3। उसके बाद 2ab 7 6 42, 42 दूनी 84, 84 और 3 87, 87 का 7 का हासिल लगेंगे 8। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 7 हमारे पास, 49 और 8 हमारे पास आएगा 57। तो हम कह सकते हैं कि 76 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 5776। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से हमारे पास किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाला जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर सीखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है एक ट्रिक और भी है। यदि हमारे पास किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए, चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, मगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए तो फिर हमारे पास क्या करना होगा 5 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद यहाँ जो संख्या बचेगी उसमें एक नंबर बढ़ा के 7 के बाद 8 आएगा, मल्टीप्लाई कर देनी है, 7 8 56। तो हम कह सकते हैं कि 75 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 5625। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। हमारे पास 95 का स्क्वायर चेक करते हैं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 पंजे 25, 9 के बाद यहाँ पर आएगा 10, 10 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, 10 दाम हमारे पास 9 के बाद आएगा 10 और 10 निम यहाँ पे 90। तो यानी कि 9025 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी देख सकते हैं। हमें यहाँ बताना है 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर कैसे बताएंगे। सबसे बाद में हमारे पास यहाँ देखते हैं, सबसे लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। उसके बाद 5 की इधर 12 है, 12 के बाद आएगा 13, 13 की गुना 12 में कर देंगे तो 156 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे किसी भी नंबर के लास्ट में इकाई अंक 5 है उसका स्क्वायर हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर जो संख्या बचेगी उसमें एक नंबर बढ़ा के गुना कर देंगे, तो इस प्रकार से स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पर हम वो ट्रिक सीख लेते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी नंबर का, चाहे 2 डिजिट का नंबर हो चाहे 3 डिजिट हमारे पास डिजिट का नंबर हो, उसका स्क्वायर निकाला जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम वो बात सीखने वाले हैं, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर आप यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो नंबर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो या फिर 4 डिजिट का हो। ये ट्रिक हमने हमारे पास क्या थी, केवल जब हमने यहाँ पर सीखा है ये ट्रिक केवल 2 डिजिट के नंबर में काम करेगी। अब वो बात सीख लेते हैं जो हर डिजिट के नंबर में काम करेंगी। संख्या कोई भी हो स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे इस ट्रिक को सीखने के बाद। और आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल निकालने की। उसके बाद हम यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्गमूल हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो है वर्ग, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। यहाँ से इस हमारे पास इन 2 टॉपिक से क्या क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक के क्वेश्चन पर भी यहाँ पर हम जो है इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सीखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास संख्या, अगर जो संख्या हमारे पास यहाँ पर 50 से ज़्यादा है या कम है, या फिर उसके बाद 50 का 2 गुना कितना आएगा 100, यदि हमारे पास संख्या 100 से ज़्यादा या कम है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर
50 का 3 गुना कितना आएगा 150। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस बना कर रखना है। थोड़ा सा मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। यदि हम यहाँ पर 50 का लेंगे 4 गुना, 50 का लेंगे 4 गुना, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 200। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक बार आपको दोबारा समझा देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर 50 का 2 गुना 100 आएगा, 50 का 3 गुना 150 आएगा, और फिर 50 का 4 गुना 200 आएगा। आपको सभी बातें समझते हुए चलना है यदि आप यहाँ पर वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चन को आसान तरीके से करना चाहते हैं। तो आपको ये सब अभी समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर जो आपको पेशेंस बना के रखना है। यदि हम यहाँ पर संख्या निकालते हैं वर्ग, क्या निकालते हैं वर्ग, तो वर्ग हमारे पास 50 से क्या आएगा 2500, इसको हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 100 का वर्ग क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर 10,000, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 डिजिट यहाँ पे बाकी इधर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 150 का वर्ग हमारे पास आएगा 225,000। उसी प्रकार से 200 का वर्ग हमारे पास आएगा 400 और यहाँ पर 00। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यदि कोई संख्या 50 के आसपास है उस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर जो है, पहले हम यहाँ पर देखते हैं बेस, यहाँ पर हमारे पास है 50, बेस हमारे पास है 50। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। बेस 50, अगर जो मुझे यहाँ पे बताना हो हमारे पास 57 का स्क्वायर, क्या बताना हो 57 का स्क्वायर, तो ये जो संख्या है 57 इस 50 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ये जो हमारे पास संख्या है इस 50 से 7 ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे 49। उसके बाद ये संख्या 7 ज्यादा है, तो हमारे पास जो 50 का स्क्वायर आया था 25, 25 में यहाँ पर जो है 7 प्लस कर देंगे, कितना आएगा 32, तो 32 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास 57 का स्क्वायर आपके सामने आ जाएगा। आगे और सीखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मानते हैं क्वेश्चन हमारे पास है 59, 59 का स्क्वायर बताना है। तो 59 50 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 9 ज्यादा है तो 25 में 9 प्लस कर देंगे, 25 में 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 34। तो ये आपका स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। बात है हमारे पास यहाँ पर यदि ये संख्या 50 से कम हो, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे ये संख्या 46 है, तो ये 46 इस 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 आएगा। और ये संख्या 4 कम है तो यहाँ पे 25 में से 4 कम कर देंगे, कितना आएगा 21। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ बताना हो 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर बताना हो, तो 63 का स्क्वायर बताने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये 63 इस 50 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है। 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169, तो ये 169 हमारे पास इसकी 2 डिजिट ही लिखनी होगी, 2 डिजिट ही लिखनी होगी। उसके बाद ये जो 63 है इस 50 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है। तो हमारे पास 25 में हम इसको 13 प्लस कर देंगे, तो 13 प्लस करने पर हमारे पास आ जाएगा 38, 38। अब आप कहोगे जो ये 1 बचा इसे क्या करना है, इसको यहाँ प्लस कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आपको मैं एक और समझा देता हूँ। हमारे पास यहाँ बताना है, मान लो मुझे बताना हो यहाँ पे 73 का स्क्वायर, तो 73 इस 25 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है। तो 23 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 23 का स्क्वायर 5 to 9, आप यहाँ पे याद कर लेंगे। तो 5 to 9 का 2 डिजिट यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद जो 23 ज्यादा है ये 23 को 25 में प्लस करेंगे, 23 को 25 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 48, और 48 में 5 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 53। इस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन हमारे पास बेस 50 को लेकर। अब हम बात करते हैं बेस 100 को लेकर, ये ट्रिक यहाँ पर कैसे अप्लाई होगी। तो सभी कुछ आपको नोट करते हुए और समझते हुए चलना है। क्लास इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो है इसको सिखाने के बाद आपके यहाँ पर जो है इस क्लास में क्वेश्चन भी कराए जाएंगे इस चैप्टर के। अब तो आगे बात करते हैं बेस हमारे पास यहाँ पर 100 को लेकर। तो बेस 100 को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं इसी क्लास में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है बेस 100, यानी कि बेस 100 मतलब हमारे पास है
हमारे पास ये संख्या 100 के आसपास है, उस प्रकार के क्वेश्चन का स्क्वायर यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर निकालना है, मान लो हमारे पास 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये 97 इस 100 के नजदीक है, कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा, मगर 2 डिजिट में इसको लिखना होता है, 2 डिजिट में लिखना होता है। अब ये हमारे पास यहाँ पे कितना कम है, 3 कम है, कितना कम है, 3 कम है। तो इस 100 में से हमें यहाँ पर जो है 3 का 2 गुना घटा देना है। अब देखो 2 गुना क्यों घटाना है, क्योंकि जो ये 100 है ना, ये 100 इस 50 का 2 गुना है, इसलिए 2 गुना करके घटा देना है ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है 3 दूनी 6 घटा देंगे इसमें से, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 94। तो 94 यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो है इस ट्रिक से 97 का स्क्वायर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और सीख लो यहीं पे ही। हमें निकालना है 107 का स्क्वायर निकालना है, 107 का स्क्वायर बताना है। तो हमारे पास ये 107 इस 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 49। 7 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 49। और अब की बार ज्यादा है तो प्लस करेंगे, और क्या प्लस करेंगे, 7 ज्यादा है और 7 का 2 गुना, 2 गुना प्लस भी करना है क्योंकि जो 100 संख्या है 50 का डबल है। तो 7 दूनी 14 प्लस करेंगे 114, इसको यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से हमारे पास 11,449 इस क्वेश्चन का स्क्वायर आ जाएगा। आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बताना है, मान लो 122 का स्क्वायर बताना हो, 122 का स्क्वायर। तो 122 100 से कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है। 22 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 484। तो इस 484 का 84 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 22 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 484, और इसका 84 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, 100 में हमारे पास प्लस करेंगे 22 का डबल, 22 का डबल प्लस करेंगे तो 22 दूनी 44, यहाँ पर आएगा 144, और फिर 4 यहाँ ले लेंगे प्लस में। तो इस प्रकार से 148 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि 122 का स्क्वायर हमारे पास 14,484 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं। सपोज करो हमारे पास निकालना हो 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर यहाँ पे बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो 88 का स्क्वायर बताने के लिए ये जो हमारे पास 88 है इस 100 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पे लिखेंगे 44। उसके बाद 12 का डबल यहाँ तक घटा देंगे 100 में से, तो 12 दूनी 24, घटाएंगे तो 76 आएगा, और 76 में एक प्लस कर देंगे तो यहाँ पर जो है 77 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 100 के आसपास वाले, 100 के नजदीक वाले जो नंबर है उनका आंसर इस प्रकार से निकाला जा सकता है। अब मैं बात करूंगा हमारे पास 150 के नजदीक वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। तो 150 के नजदीक वाले नंबर का स्क्वायर यहाँ पर निकालना सीखते हैं। सपोज करो मुझे यहाँ पर निकालना हो 158 का स्क्वायर, 158 का स्क्वायर बताना हो तो कैसे बताएंगे। ये संख्या 150 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद 150 का स्क्वायर क्या आया था, 225 आया था, आपको याद रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये हमारे पास ज्यादा है तो प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, 8, और 8 का 3 गुना, क्योंकि 150 इस 50 का 3 गुना है, तो 8 दिया 24, 24 प्लस करेंगे तो 249 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है 157 का स्क्वायर और 158 का स्क्वायर बताया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे बता सकते हैं 133 का स्क्वायर बता सकते हैं आप, कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद 125 में से 7 का अब की बार एक कम है, तो 7 हमारे पास यहाँ पे ये जो है हमारे पास अब की बार ये 143 सॉरी, अब की बार हमारे पास ये कम है तो कम करना है, कितना कम करना है, 7 कम है ये 150 से, तो 7 का 3 गुना 21, 21 घटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 204। तो यानी कि 143 का स्क्वायर 220,449 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे पास बेस 200 बेस 200 वाले क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यदि यहाँ पर ये ट्रिक समझ में आ रही है तो आपको जो है वीडियो को लाइक करने की आवश्यकता है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सबको सब्सक्राइब यहाँ पर जो है सब्सक्राइब भी कर लेना है। आगे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास यहाँ पर जो है बेस 200, ये हमारे पास क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं। हमारे पास बताना हो 206 का स्क्वायर, तो अब की बार ये तो 206 है, ये 200 के नजदीक आगे कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर 36, 200 का हमारे पास क्या लेंगे 400,
क्योंकि 200 का स्क्वायर यहाँ पे ये होता है, तो उसका 400 ले लेंगे, 2 डिजिट पर तो आएगा 36। उसके बाद यहाँ पर जो 200 है ये 150 का 4 गुना है, तो अब की बार यहाँ पे 4 गुना क्या प्लस करेंगे, प्लस करेंगे क्यों, क्योंकि ये 200 तो ज़्यादा है, कितना 6, तो 4 गुना 6 प्लस कर देंगे, 6 चौक 24, 424, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर जो माइनस है, जो हमारे पास कम है, मान लो हमारे पास यहाँ पे ये है, ये कम है, कितना कम है, 8 कम है 200 से, तो 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद यहाँ पर जो है 400 माइनस करेंगे 4 गुना, कितना कम है 8, 8 से 32, 32 कम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 368। तो इस प्रकार से आपको ये स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो ये थे आपके स्क्वायर की मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ट्रिक, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आगे भी आपको ध्यान रखना है, आगे आपके यहाँ पास आगे आ सकता है 250, 300 आ सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो है इसका 5 गुना हो जाएगा, ये इस 50 का 6 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से 225 का स्क्वायर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर यहाँ पर आएगा 625 और डबल जीरो। उसी प्रकार से इसका हमारे पास 300 हमारे पास क्या आएगा 900 डबल जीरो। इसी प्रकार से आगे भी कर पाएंगे, हमारे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर इस ट्रिक से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे सीखते हैं किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे निकालना है, और फिर ये सब सीखने के बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसी क्लास में। आगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पर हम सीखने वाले हैं वर्गमूल, मगर वर्गमूल सीखने से पहले आपको एक बात ध्यान रख लेनी है। यदि हमारे पास यहाँ पर जो हम किसी संख्या को स्क्वायर करते हैं, कोई हमारे पास संख्या है n, इसका यहाँ पर जो हम स्क्वायर करते हैं, तो इसका जो इकाई अंक है, यदि हम यहाँ पर किसी भी संख्या का 1 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट कोई भी संख्या हो उसको हम स्क्वायर करते हैं, तो उसका जो इकाई अंक है, उसका जो इकाई अंक है ये क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 आ सकता है। 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है और 5 भी आ सकता है। यानी कि 1 4 5 6 8 9 ये इकाई अंक आ सकते हैं किसी भी संख्या के स्क्वायर में। और जो नहीं आ सकते ये तो आ सकते हैं, और जो नहीं आ सकते वे कौन कौन से हैं, 3 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है, 3 7 और यहाँ पे 2, 3 7 2 और 1 हमारे पास है, और यहाँ पर 0 भी आ सकता है। तो यानी किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर इकाई अंक 0 1 4 5 6 8 9 ये तो आ सकते हैं, मगर किसी भी संख्या को स्क्वायर करने पर इकाई अंक 3 7 2 नहीं आ सकता। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं वर्गमूल की। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स का वर्गमूल, एक्स का वर्गमूल। तो एक्स का वर्गमूल कैसे निकलेगा, इसको लिखेंगे ऐसे, और इसको मैं यहाँ पर जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये वर्गमूल क्या है। सपोज करो मुझे बताना यहाँ पर 28289 का हमारे पास वर्गमूल ये बताना है, यानी कि मुझे यहाँ पे जो है ये वर्गमूल बताना है किसका, 289 का। अगर जो आपके स्क्वायर याद है 29 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 17, तो यहाँ पर आप बता देंगे आंसर ये रहा। तब तो आंसर यहाँ पर जो आप बता देंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास ये। अगर जो आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए हमारे पास ये वाला अगर जो आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इसको आपके स्क्वायर याद भी नहीं होगा, स्क्वायर आपके जब याद नहीं होगा तो फिर क्या वो ट्रिक होगी जिसके माध्यम से यहाँ पर इसका स्क्वायर निकाला जाएगा, ये तो आपको याद होगा। 17 का स्क्वायर है बता देंगे आंसर। मगर जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए इतना बड़ा हमारे पास, ये सब बड़ा क्वेश्चन और भी आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों का हम यहाँ पर जो है वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो वही मैं आपको यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। तो आपको ध्यानपूर्वक सभी बातें सुननी है और समझनी है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम किस ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यदि आप यहाँ पर बात समझ पा रहे हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक 1 आएगा, इकाई अंक 1 इकाई अंक 1, 2 है यहाँ भी इकाई अंक 2 है तो स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इकाई अंक 2 है स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। इस प्रकार से हमारे पास यदि आपको समझाया जाए तो वो ट्रिक यहाँ पर क्या बनने वाली है वो समझ लेते हैं। देखते हैं, अगर जो हम एक हमारे पास इकाई अंक 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे
तो हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा। तो आपको यहाँ पर देखो क्या समझना है, इकाई अंक 4, इकाई अंक 1 है यहाँ पे, इकाई अंक यहाँ भी 1 है। तो इकाई अंक 1 हमारे पास किस किस से आ सकता है, हमारे पास यहाँ पे 1 से भी आ सकता है और 9 पे भी आ सकता है। यहाँ पर जो वर्ग हमारे पास करने पर इकाई अंक हमारे पास ये 4, 2 से भी आ सकता है, संख्या 2 से भी आ सकता है और संख्या 8 से भी आ सकता है। इकाई अंक 9 3 का स्क्वायर भी करने पर आ सकता है, यानी इकाई अंक जी हमारे पास जिस संख्या का इकाई अंक 3 होगा उससे भी आ सकता है, और इकाई अंक 9 जिस संख्या का इकाई अंक 7 होगा उससे भी आ सकता है। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया है, ये देख लिया, ये देख लिया है, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया और ये भी देख लिया। उसके बाद हमारे पास जो है इकाई अंक 6, इकाई अंक 6 हमारे पास किसी संख्या का इकाई अंक 4 है उसका स्क्वायर करने पर भी आ सकता है, जिस संख्या का हमारे पास इकाई अंक 6 है उस संख्या को स्क्वायर करने पर भी हमारे पास यहाँ पर इकाई अंक 6 आ सकता है। ध्यान रखिए 5 का हमारे पास किस संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका इकाई अंक भी 5 ही आएगा। किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक भी हमारे पास जो है 0 आएगा। ये तो आसान है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखते हैं मैं जो यहाँ पर जो है आपको किस प्रकार से यहाँ पर समझाऊंगा, वो बात यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारे पास जो 64 है, 2 डिजिट यहाँ पर देख लेंगे। तो 2 डिजिट में हमारे पास यहाँ पर जो इकाई अंक है ये हमारे पास 4 है। अब ये 4 किस किस नंबर के आ सकता है, 2 से भी आ सकता है और हमारे पास यहाँ पे 8 से भी आ सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, देखो सर, उसके बाद हमारे यहाँ पर देखना होगा कि हमारे पास ये 164 है, ये किस किस स्क्वायर के बीच में है। ये हमारे पास 164 है, ये 10 के स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और हमारे पास यहाँ पे जो है 11 का स्क्वायर 121, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। उसके बाद फिर हमारे पास ये छोटा स्क्वायर होगा, इसको तो यहाँ रख लेंगे, उसको तो यहाँ रख लेंगे। अब बात है कि इसके आगे ये 2 लिया जाए या 8 लिया जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10 है, ये 10 से गुना कर देंगे हमारे पास इस 11 में, 11 के स्क्वायर में यानी 11 में। तो यहाँ पे 10 धाम या फिर 11 धाम हमारे पास 110 आएगा। कितना आएगा, 110 आएगा। अब ये देखो ये नंबर हमारे पास ज़्यादा है, जो हमारे पास जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है वो नंबर हमारे पास ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर उठा के यहाँ रख देंगे। तो हम कह देंगे ये नंबर 108 का स्क्वायर। यदि आपको ये बात थोड़ी कम समझ में आई है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपको समझा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, हमें बताना है यहाँ पर जो है इस नंबर का स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास 2 नंबर देखेंगे, इन 2 नंबर में इकाई अंक 9 है, तो इकाई अंक 9 307 से आ सकता है। फिर 84 हमारे पास 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों नंबर के स्क्वायर बीच में है। उसके बाद फिर ये 9 लिखना है यहाँ पे, 9 के आगे 3 लिया जाए या 7 ले जाए, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 की गुना 10 में करेंगे, यहाँ पर आएगा 90। अब ये नंबर इस नंबर से छोटा है, तो छोटी संख्या यहाँ पे कितनी है, 3, 3 यहाँ रख देंगे, तो हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रिक है, हम किसी भी नंबर का यहाँ से जो है इस ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जो आपके यहाँ पर जो है जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन प्रकार के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर जो आगे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये थी हमारे पास वर्ग और वर्गमूल की ट्रिक, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर जो है किसी भी नंबर का वर्ग और वर्गमूल आसानी से बता पाएंगे। आगे हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, यहाँ पर जो है जैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये आगे आपकी जो है क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो आपको समझाया गया है उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो सब यहाँ पर जो हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं सारे देख लेंगे, तो आपको ये क्लास देखने के बाद और क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी क्लास से आप यहाँ पर यूपी SSC पैट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। तो ये वीडियो हमारे पास जो आपको कंप्लीट देखनी है आगे भी, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। तो आगे यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब पर यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास देख लेते हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा ऑप्शन पूर्ण वर्ग नहीं है।
तो मैंने बताया था आपको, यदि किसी संख्या का इकाई अंक हमारे पास 2 आ जाए, 7 आ जाए, या फिर 8 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, 8 आ जाए, इन हमारे पास यदि ये संख्या इकाई अंक आ जाए तो वह संख्या किसी भी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इकाई अंक 7 आ गया है, इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बताना है 212 का स्क्वायर क्या होगा। तो 212 का स्क्वायर निकालने के लिए ये संख्या हमारे पास 200 के नजदीक है, 200 का स्क्वायर लिखेंगे 400। उसके बाद ये संख्या इस 200 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 का हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 144, 144 का एक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये संख्या हमारे पास जो 200 है ये 50 का 4 गुना है, तो 12 चौक 48 और एक ये हासिल का यहाँ पर लिखेंगे, जोड़ने पर हमारे पास जाएगा 4 4 8 और 1 9 और ये 44। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। और एक बात और भी है, आपके जो एग्जाम है उसमें जो वर्ग है, वर्ग से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मगर जो आपके एग्जाम में जो है वर्गमूल, वर्गमूल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2022 में भी वर्गमूल से ही क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पर वर्गमूल से जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आगे हम यहाँ पर सीखेंगे, और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर इस वीडियो को आगे भी यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे। तो आपको यहाँ पर जो है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास वर्गमूल से कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए भी हैं और पूछे आगे जाने भी है, वे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बताना है आंसर 1500 और फिर प्लस के एक हमारे पास यहाँ पर 441। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताना है क्या आएगा। सबसे पहले आपको याद होगा 21 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 441। तो 21 का स्क्वायर हमारे पास होता है 441, तो यहाँ पर लिखेंगे 21, 21 को प्लस करेंगे कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 1521, 1521। अब यहाँ पर निकालना है इसका वर्गमूल, वर्गमूल कैसे निकलेगा बात कर लेते हैं। ये लास्ट की 2 डिजिट में इकाई अंक 1, जो इकाई अंक 1 के स्क्वायर में आ सकता है, या फिर हमारे पास आ सकता है हमारे पास 9 के स्क्वायर में। उसके बाद जो स्क्वायर है ये हमारे पास संख्या बची 15, ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है, तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे छोटे वाला। उसके बाद इसके आगे 1 लगाना या फिर 9 लगाना, इसके लिए क्या करेंगे 3 गुना 4, 3 के बाद 4 आएगा 12, 3 चौक 12। अब ये संख्या ज्यादा है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जाएगा कितना, 39। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, 4 प्लस के अंडर रूट 144। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो 144 किस नंबर का स्क्वायर है भाई, यहाँ पर बताएंगे तो 12 का, फिर यहाँ पर प्लस 4, 12 4 16, 16 किसका स्क्वायर है, यानी कि 16 किस नंबर का स्क्वायर है, 4 का। इस प्रकार से राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, 3 प्लस 6048, ये आंसर बताना है। तो ये आंसर बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे पास 6084 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, वर्गमूल क्या आएगा। लास्ट के 2 नंबर में 4 है, ये 4 2 के स्क्वायर में और हमारे पास 8 के स्क्वायर में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये 60 है, ये 60 हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 7 के और 8 के स्क्वायर के बीच में है, तो 7 का स्क्वायर लेंगे छोटे वाला। उसके बाद इसके आगे 8 लगाना है 2 लगाना है, इसका फैसला कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे 7 की गुना अगले नंबर 8 में गुना करेंगे, 7 8 56। अब ये नंबर ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा नंबर उठा लेंगे, यानी कि इसका जो वर्गमूल है ये हमारे पास क्या जाएगा 8, ये हमारे पास जाएगा कितना, सॉरी 78, और 78 में 3 प्लस करेंगे तो 81, और 81 9 का स्क्वायर है, तो हम बताने वाले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 9 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। आंसर बताना है 0.004096, 0.004096। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपोर्टेंट रहेगा, सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इन जीरो को हटा दो, पॉइंट को हटा दो। पहले देख लो कि जो नंबर है ये
ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका वर्गमूल है। लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 कैसे कैसे आ सकता है। लास्ट में 6 हमारे पास सकता है 4 का स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। उसके बाद बचता है 40। 40 किस किस के स्क्वायर के बीच में, 6 के और 7 के, तो 6 लेंगे। 6 के बाद यहाँ पर ये नंबर कौन सा रखा जाए, इसका फैसला कैसे करेंगे। 6 के बाद 7, 7 6 42। अब ये 40 42 से कम है तो कम नंबर ले लेंगे 64। तुम कह सकते हैं कि इस नंबर का जो वर्गमूल है तुम्हारे पास क्या आएगा, 64 आएगा। बट हमारे पास ये आंसर नहीं होगा भी, पॉइंट भी देखना है। पॉइंट के इधर हमारे पास देखते हैं दो दो डिजिट के कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे। तो पॉइंट के इधर एक पेयर बनेगा, 1 2 और 3 बनेंगे। तो इधर से 1 2 3 अंकों बाद पॉइंट लगा देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से पॉइंट वाले वर्गमूल वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस प्रकार से आपको करना होता है। आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 0.25 बटे हमारे पास है 0.009 मल्टीप्लाई 0.09 और 0.036 सॉरी। तो आंसर देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा इस क्वेश्चन का भी। तो हमारे पास यहाँ पर 5, हमारे पास 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। पॉइंट के इधर एक पेयर बन पा रहा है तो हमारे पास 2 डिजिट का, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा लेंगे। ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। पॉइंट के इधर 2 पेयर बन पा रहे तो 2 डिजिट के, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा लेंगे। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, एक पेयर बन पा रहा है, एक पॉइंट लगा लेंगे। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, एक पेयर बन पा रहा है, एक पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इस पॉइंट से यहाँ पर आ जाएगा 100 ऊपर और इस पॉइंट नीचे हमारे पास जाएगा नीचे 10। उसके बाद यहाँ पे इससे हमारे पास कट जाएगा, 3 से हमारे पास 3 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 3 6 और 2 पंजे और फिर 5 पंजे 25/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 25/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको हम लिख सकते हैं 3 8 24 सही, 1/3 भी आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आगे देखते हैं हमारे पास, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके यूपी SSC पैट एग्जाम में। तो आगे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर सीखने हैं। और ऐसे क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम पूछे भी जाते हैं, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, मगर यूपी पैट स्पेशल के लिए यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे रहने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर जो है समझते हुए चलना है। यदि दोस्तों आप यहाँ पर जो है पैट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये क्लासें आपको लगातार लेते रहना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर एक बात और भी है, यदि आप पैट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे तभी आपको जो है अच्छा यहाँ पर जो है आपको आगे नई वैकेंसी जो आएगी यूपी SSC पैट के द्वारा, उसमें आपको जो है आगे एग्जाम देने का मौका मिल पाएगा। यदि आप यहाँ पर पैट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो आपको जो है आपके नंबर कम आएंगे, उस वजह से फिर जो आपको आगे नेक्स्ट जो आपकी भर्ती आएगी उसमें आपको पेपर देने का मौका शायद ना मिले। इसलिए यहाँ पर जो कंपटीशन ठीक हमारे पास यहाँ पर चल रहा है, इसलिए आपको जो है जितना हो सके उतना हाई स्कोर बनाने की यहाँ पर जो है प्रिपरेशन करनी है, जो आप जो है इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि आप इस चैनल पर जो आपको वीडियो मिलेगी वे तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, बाकी आप अपने एफर्ट से भी, एफर्ट जो आपका है, जो आपकी मेहनत है, जो आपके जो भी आपका बेस्ट बुक है उसको लेकर आप पढ़ते रहिए। आपको यानी कि हमारे वीडियो के अलावा आपको अलग से भी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है कोई एक बुक ले लेनी है जिसमें आपका जो है पढ़ते रहना है। जो आपकी जो बुक यहाँ पर बेस्ट बुक रहेगी वो आपकी यहाँ पर है घटना चक्र। तो घटना चक्र वाली बुक आपको ले लेनी है, उस बुक से आप जो है आगे अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जो आपको जहाँ से मिले वो सब ये आपको यहाँ पर जो है पढ़ते रहना है, क्योंकि आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जहाँ से जो अच्छा मिले वहाँ से आपको जो है तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि लगभग 2 ही महीने हमारे पास है। आपके पास लगभग अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाना है, तो लगभग आपके पास ही मान चलो 2 ही महीने हैं। तो इन 2 महीने में आप जितनी मेहनत कर लेंगे वही आपको जो आगे काम आएगी। तो आपको लगातार लगे रहना है अपनी तैयारी में। तो आगे हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन पर हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं जो क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा जो आपको यहाँ पर समझ में आए। तो हमारे पास यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन ले लेता हूँ जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन हमारे पास सामने यहाँ पर है 9 प्लस के 4√5। हमें यहाँ पर जो है इस नंबर का स्क्वायर बताना है, हमारे पास नंबर का स्क्वायर रूट वर्गमूल बताना है क्या आएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास जहाँ भी रूट आएगा उसमें से इस दो को तो अलग कर देना। उसके बाद हमारे पास बचता है 2 दूनी 4 और यहाँ पे √5। यानी कि जहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन में रूट दिखाई दे उसमें से 2 को तो अलग कर दो, 2 को तो अलग ही कर दो बस बिल्कुल। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 नंबर बचते हैं, एक 2 और एक √5। बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस रखो और अपना आंसर यहाँ पे बता दो। ये रहा आंसर, इतना करना है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और समझो यहीं पे, यदि हमारे पास बीच में माइनस आ जाए, बीच में आ जाए माइनस, अगर जब बीच में माइनस आ जाए तो क्या करेंगे। अब भी हमारे पास सीखते हैं, 2 को तो अलग कर देना है। उसके बाद यहाँ बचता है 2 दूनी 4, 2 बचता है इधर और फिर √5। अगर जो बीच में माइनस आ जाए तो क्या करेंगे। तो फिर हमारे पास करना होगा, बड़ी संख्या हमारे पास है √2, इसमें तो माइनस करेंगे छोटी संख्या √5। इस प्रकार से अपना आंसर बताना होगा इस क्वेश्चन का। तो क्या समझे, प्लस है बीच में प्लस कर दो, माइनस है तो बड़ी संख्या में थे छोटी घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन थे जो पेपर में आ चुके हैं। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है उस प्रकार के क्वेश्चन के यहाँ पर हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन आ सकता है वो बात हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, √11 माइनस के 3√8। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ तो 2 है ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा है ट्रिक में 2 को बनाना है और उसको अलग कर देना है, 2 को बनाना है और उसको अलग कर देना है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे होगा देखते हैं। तो हमारे पास इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 4 दूनी 8 और इस 2 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 12 जाएगा। तो 8 को ये लिखा जा सकता है, तो मैं 8 को ये लिखूंगा यहाँ पे, मैं 8 को यहाँ पे जो है इसी प्रकार लिख लूंगा 3 गुना 2 और गुना हमारे पास ये क्या था √2। तो मैंने कहा था कि 2 को तो अलग कर दो, बचा कि हमारे पास 3 और यहाँ पे √2। बड़ी संख्या 3 है, छोटी संख्या √3 है, बीच में माइनस है, मन से लगाएंगे और आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आपके सामने आ जाएगा। तो आगे कुछ क्वेश्चन और भी है, समझते हैं और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट 11। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 11 आपके सामने रहेगा 28 प्लस के 10√3 और माइनस के √7 माइनस के 4√3। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं और समझते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर क्या करना होगा, हमारे पास यहाँ पर 2 अलग करना है और 2 पंजे 10 और फिर यहाँ पर √3, बीच में प्लस है तो इसका आंसर तो ये आना है। आगे देखो सर, इसमें 2 अलग करना है और फिर √3, बड़ी संख्या 2 है और छोटी संख्या 3 है, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे, देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो 5 प्लस के √3 माइनस से गुना कर देंगे -2 माइनस माइनस +2, 5 में से 3 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, √3 और यहाँ पे ये √3 तो 2√3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ये अपना आ जाएगा। तो ये थे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, आगे इस प्रकार के भी आ सकते हैं जो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन पर भी यहाँ पर बात कर लेते हैं इसी क्लास में। ये क्लास आपकी कंप्लीट रहेगी वर्गमूल घनमूल को लेकर, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो सब यहाँ पर हम आगे इस क्लास में डिस्कस कर चुके होंगे। तो आपको वीडियो को आगे भी देखना है। यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आपको लाइक भी कर देना है, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करना है। और ये दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। इसी प्रकार से आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी टाइम पर, जिसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करेगा जैसे हम यहाँ पर जो है आगे वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उनको यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी क्लास में।
तो दोस्तों आगे हमारे पास आपके एग्जाम के लिए जो और इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि जो मैंने आपको क्वेश्चन करा है इस प्रकार के क्वेश्चन तो एग्जाम में आ चुके हैं, जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं उन पर यहाँ पर समझिए है चर्चा कर लेते हैं इस चैप्टर पे। तो इस चैप्टर में जैसे क्वेश्चन आपके आगे पूछे जा सकते हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिससे जिसमें जिसमें हमारे पास है जिसे सही है यहाँ पे, जिसे इस संख्या में से घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब भी आपके से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे भाग विधि से, इस क्वेश्चन को हम करेंगे भाग विधि से। तो जैसे मैं आपको सिखाऊंगा आपको समझते हुए चलना है। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है 63520। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, दो दो के हमारे पास जोड़े बना लेने हैं इधर से, जो नहीं बनेगा छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास जो 6 है इसको लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4, यहाँ बचता है 2। उसके बाद यहाँ पर ये 35 जो पेयर है हमारे पास सेम टू सेम उतार लेंगे, ये 2 और 2 लिखेंगे 4। यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जिसकी मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगी। तो वो हमारे पास नंबर हो सकता है 5। 5 5 25 करेंगे, हासिल 2, 5 20 और 2 22। इस नंबर छोटा आना चाहिए, छोटा आ रहा है। उसके बाद इन्हें घटा लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ पे 10। ये नंबर सेम टू सेम लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इनको जोड़ के नीचे लिखना होता है 50 आएगा। यहाँ पे सेम नंबर लेना है जिससे कि हम इसके नज़दीक चले जाएं। और यहाँ पर देखो घटाने की बात है तो हमें इससे कम ही रखना है नंबर, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यहाँ पर ही आ जाएगा। तो हमारे पास शेष पर कितना बचता है 16, यानी कि 16 संख्या एक्स्ट्रा है। यदि हम इसको यहाँ पे घटा देंगे तो ये संख्या हमारे पास जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्या जोड़ा जाए। अगर जो हमारे पास घटाना हो तो घटाने के लिए तो यहाँ पे लास्ट में टेबल कम बार चलाना है, कम बार। अगर जो जोड़ना है तो टेबल चलाएंगे ज्यादा बार। तो संख्या हमारे पास सेम टू सेम लिखेंगे पहले तो यहाँ पे, और फिर इधर से पेयर बना लेंगे जोड़ा। हमारे पास जो है जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 52 है ये हो सकता है 7 7 49। कितना बचेगा हमारे पास 3। फिर ये नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे और 7 और 7 14। यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिससे गुना करने पर हम इससे ज्यादा चले जाएं, तो वो हमारे पास हो सकता है 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 का, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1, तो 3 कम 3 और 1 4। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इस नंबर से कितना एक्स्ट्रा चले गए। तो हमारे पास चल जाएगा इनको घटाने पर। घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर आएगा 5, तो यानी कि 57। तो यानी कि 57 वो नंबर है। यदि मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो एक यहाँ पर जो है जोड़ने पर संख्या होगी हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो जब भी जोड़ने वाली और घटाने वाली बात हो तो भाग विधि का उपयोग करेंगे, और घटाना हो तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट में आके पहाड़ा इस संख्या तक कम चलाएंगे, और जोड़ना हो तो इस लास्ट में आके जब सर हमारे पास सभी पेयर उतार ले जाए लास्ट में आके इस संख्या से टेबल ज्यादा बार चलाएंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन एग्जाम में किए जा सकते हैं। आगे यदि हमारे पास यहाँ पर ये तो बात थी घटाने की और जोड़ने की, अगर जो हमारे पास बात हो गुणा की और भाग की, तब वे क्वेश्चन कैसे होंगे इस पर यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14, जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। यदि आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो देखते हैं करना कैसे होगा। क्वेश्चन हमारे पास है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिससे 1800 में भाग देने पर जो संख्या बचे वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब भी गुणा वाले क्वेश्चन की बात हो, भाग वाले क्वेश्चन की बात हो, तो वहां पर लगाएंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या है देखते हैं। यहाँ पर जब हम इस संख्या को अभाज्य संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। 2 से भाग करेंगे 2 निम 18, फिर 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8, इसका 1 यहाँ जाएगा, 2 पंजे 10 0। फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसका 1 यहाँ जाएगा, 2 पंजे 10। लास्ट में 5 आ गया, 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, और फिर लास्ट में 5 है, 5 से भाग कर लेंगे, 5 निम 45, फिर 3 से भाग कर लेंगे, 3 3 और 3 एकम 3। वहां तक भाग करेंगे जहां तक कि 1 ना आ जाए। अगर जो बात हो भाग करने की या फिर बात हो गुना करने की, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पे 2 2 का पेयर बन पा रहा है, यानी कि 2 2 हमारे पास है, इनका एक पेयर बन गया। 5 5 है, इसका पेयर बन जाएगा। 3 3 है, इसका पेयर बन जाएगा। तो ये बचा 2, इसका पेयर बन नहीं पा रहा, तो हमें इसी से भाग करनी होगी। यदि हमें यहाँ पर एक वर्गमूल संख्या चाहिए या फिर क्वेश्चन आ जाए गुना वाला, तब भी हमारे पास इसी से गुना करनी होगी। अगर जो हमें यहाँ पर वर्गमूल संख्या चाहिए, तो आप यहाँ पर ये बात सीख लो, जब भी गुना भाग वाला क्वेश्चन ऐसा आ जाए और वर्गमूल बनाना हो
जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा वही नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक नंबर 7 भी आता जिसका पेयर नहीं बनना, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते, इस 2 की और इस 7 की गुना कर लेते, तो फिर हमारे पास राइट आंसर 14। तो यहाँ पे जितने नंबर ऐसे बनेंगे उन सबकी गुना करके राइट आंसर निकल जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन होगा। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद आपके चैप्टर कंप्लीट है आपके यूपी ट्रिपल एस एग्जाम पैट के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन आपके सामने 72 प्लस 72 प्लस 72 और फिर प्लस ये हमारे पास है अनंत तक। तो ये हमारे पास जो नंबर है ये हमारे पास है अनंत तक है। अब ये नंबर अनंत तक है तो आंसर कैसे निकाल लेंगे, हमें यहाँ पर इस 72 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके बीच का अंतर 1 आए। तो 8 निम 72 गुना करने 72 आ रहा है और इनको आपस में हम घटाएंगे अंतर निकल लेंगे तो 1 ही आ रहा है। अगर जो ऐसा बन पा रहा है तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, यहाँ पर जो हमारे पास बड़ा नंबर, क्योंकि यहाँ प्लस है बड़ा नंबर आएगा, यहाँ माइनस है तो छोटा नंबर आएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं माइनस वाला भी। तो हमारे पास ये नंबर है 56 और ये जो हमारे पास है इस प्रकार से अनंत तक है, ये हमारे पास है अनंत तक। तो ये हमारे पास 56 के आ सकता है 7 8 56, घटाएंगे तो अंतर 1 आएगा, गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, तो ये 56 ही आएगा। तो बीच में हमारे पास है माइनस माइनस चल रहा है, तो छोटा नंबर अपन आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। अगर जो आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 और ये अनंत तक है, अगर जो अनंत तक है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जो भी यहाँ पर संख्या दी जाएगी वही अपना यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम पर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाए 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 और ये अनंत तक ना हो, बस हमारे पास ये तो था हमारी तुम्हारे पास था अनंत तक है, तो जो यहाँ पे संख्या दी जाएगी वो अपना आंसर है। अगर ये अनंत तक ना हो तो फिर कैसे करेंगे देखते हैं। पहले यहाँ पे जो 7 है सेम टू सेम लिखेंगे। ये 7 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 की पावर 4 और 1 घटा देंगे और फिर नीचे 2 की पावर 4। ये ट्रिक रहेंगी इस क्वेश्चन को करने की। ये 5 बार हो पावर 5 कर लेंगे, 6 बार हो पावर 6 कर लेंगे, कैसे करना है। तो 2 की पावर 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार कर लेंगे 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 आएगा। 16 में से घटा देंगे तो 15 आएगा और नीचे 16 ही रहेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर बताया जा सकता है। तो ये थी आपकी क्लास, हमारे पास जो है वर्गमूल घनमूल, हमारे पास जो वर्ग और वर्गमूल को लेकर कंप्लीट क्लास। तो आपका जो यूपी ट्रिपल एस पैट है आपके जो चैप्टर है वहाँ पर दे रखा है सिलेबस में, तो हमने यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट किया है। आगे आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, वहाँ पर जो है हम यहाँ पर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आपको ये बेसिक पार्ट है, ये सब तो आपको आना ही चाहिए। इतना सब कुछ आपको आता है तो फिर जो है एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आगे आपको जैसे एग्जाम नजदीक होगा आगे आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से आगे भी पढ़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। आगे भी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारे पास चैप्टर पूरा हुआ है। आपको इस चैप्टर को जितने क्वेश्चन आपको समझाए गए, जो आपको बताया गया, सभी को आपको जो है टाइम पर रिवीजन करते रहना है।